जिनके भी बच्चे हल्ला कर रहे हैं पहले से ही उनको बाहर ले जाइए ना आप लोग। बार बार विघ्न हो रहा है। किसके हैं? नमोस्तु ले नमोस्तु जाएं। नमोस्तु महाराज जी। हम सभी पूजा पाठ बहुत करते हैं और घर पे जाके या बाहर जाके एक दूसरे की बुराई करते हैं या प्रमादवश कसाई भाव नहीं जाता है। तो इसका क्या कारण है, ये कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, 24 घंटे अपने पास हैं और 3 योग चलते हैं अपने पास, मन वचन और काय। इन्हीं से आश्रव होता है और कोई अलग से आश्रव का साधन नहीं। 24 घंटे और मन वचन काय, इसमें ही जो परिस्पंदन होता है उससे कर्मों का आश्रव होता है। बात समझने की ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने आधा घंटे पूजन पाठ किया और बाहर जाके उसके बाद माया करी, क्रोध किया, लोभ किया और भी कसाई करी, तो तत्संबंधी पुण्य तो उसको मिलेगा क्योंकि उसने पूजन की है। अगर भाव से की है, दिखाने के लिए की है, तो फिर कोई पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर जाकर के या फिर मंदिर के अंदर या कहीं भी उसने मायाचारी किए, तत्संबंधी पाप का बंध भी होगा। अगर मंदिर के अंदर की है तो अधिक होगा, अधिकरण है, मंदिर स्थान पवित्र स्थान है। अगर मंदिर के बाहर किए तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। एक बात ध्यान रखें, कम से कम एक श्रावक को इतना तो सोच ही लेना चाहिए कि मैं बैलेंस कर लूं, जितना पाप कमाया है उसका सुबह 6 कर रहा हूं कि नहीं। आज की इस आधुनिकता के दौर में या भटकाव के इस मार्ग में श्रावक बहुत भटक चुका है। अच्छा, कभी कभी जैसे मैं किसी को समझाऊं तो एक श्रावक को मैंने समझाया कि भैया ऐसा करने से तो ज़्यादा पाप लगेगा। बोले आप अपना काम करो। वो कहता है कि आप अपना काम करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करो। अब उसको कौन बताए कि हम धर्म गुरु हैं, हम पथ प्रदर्शक हैं। लेकिन महाराज जी, इसको दूर तो होना चाहिए ना, कसाई भाव दूर कैसे करें, बस ये है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम किसी व्यक्ति को सुधार नहीं सकते, न उसको परिवर्तन कराने की हमारे अंदर ताकत है। जब जिसकी योग्यता आएगी परिवर्तन होगा। प्रयास करें लेकिन संक्लिष्टता ना करें। जैसे किसी का पति गुटखा खाता हो और नहीं छोड़ रहा, या मंदिर नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आप बोल दें कि आप मंदिर हो आइए, बस नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आप संक्लिष्टता ना करें, क्योंकि उस संक्लिष्टता से हो सकता है कि उससे ज़्यादा हानि अपन कर ले। वो व्यक्ति को समझाने का अपना कर्तव्य है, समझ जब आएगी तो वो समझेगा। लेकिन अगर अपन किसी भी प्रकार से कभी भी किसी को ज़्यादा बोलते हैं तो संक्लिष्टता अपन को होती है। जैसे वो बच्चा हल्ला कर रहा था, समझदार व्यक्ति होते तो पहले ले जा लेते। अब मैं बोलूं, मुझे संक्लिष्टता हो तो प्रवचन से ज़्यादा पाप का बंध मुझे हो जाएगा, है ना। तो अपन किसी को समझाने के अधिकारी नहीं है। अपन बता दें कि भैया ये गलत है और आपको पता है कि वो नहीं सुधरना चाहता, ओम इग्नोराय नमः, उसकी गति उसके हाथ में। अपन मंदिर आए, अपन भगवान की भक्ति करें और जाएं, क्या पता उसकी संक्लिष्टता के कारण अपनी दुर्गति न हो जाए। एक सूत्र ध्यान रखना माँ, पर को तभी तक समझाना जब तक आपकी समझ ना चली जाए। अपनी समझ गई वहीं छोड़ दो। हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, 8-10 महाराज थे, कोई विषय निकला, एक महाराज जी की थोड़ा पिच टोन बदल गई, थोड़ी तेज हो गई। हम लोग वहाँ से उठे, 2-3 महाराज लोग, बोले कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा आप स्वाध्याय तो समाप्त हो चुका है, अब कसाय चल रही है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। उनको समझाने से कोई मतलब है नहीं, अपन ही समझ जाएं, ये श्रेष्ठ है। और महाराज जी, 5 सेक्टर में हमारे संत निवास के लिए कोई जगह नहीं है अभी, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि संत निवास जल्दी से जल्दी हमारे बने। देखिए, मेरा मानना है कि मंदिर के पहले संत भवन बनाना चाहिए। मंदिर में बैठे भगवान आपको कोई उपदेश नहीं देंगे, लेकिन गुरु आए तो कईयों के जीवन बदल सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, आज हमारा सौभाग्य था, इस वजह से आज हमारे यहाँ गुरु पधारे। आपके व्यवस्थापक हैं, उनसे मेरा कहना, मैं जानता तो हूँ नहीं किसी को, पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ। जो भी व्यवस्थापक है उनसे कहना है, आप अच्छे घर में रहते हैं, घर में अच्छा गेट है, पीओपी है, अच्छी डिजाइनिंग है, अच्छा इंटीरियर है, चाइना से लिया हुआ
सोफा है, सेंटर टेबल है, बड़ी वाली फ्लैट टीवी है, बिल्कुल। इन सारी सुविधाओं को अपने घर पर आप रखते हैं ना, उससे अच्छी सुविधा मंदिर की और साधुओं के निवास की जरूर होना चाहिए। बस आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। नमोस्तु आप नमोस्तु नमोस्तु व्यवस्था महाराज। बनाएं। देखिए साधु नहीं आएंगे तो संस्कार आपके अंदर से चले जाएंगे। जय बोलो आदित्य सागर जी महाराज की जय।